ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 10/2/2026, 10th February 2026। मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है। इसीलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है। इसीलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। अब ये जो बाबा वर्ड्स यूज़ करता है उसके कई सारे मतलब होते हैं, कई सारे एंगल्स से हम उसको समझ सकते हैं। जब हम खुदा बोलते हैं तो खुदा का एक मतलब ये भी एक मतलब तो ये है जो हमें पता है कि भगवान है ना, सबका भगवान जो है वो खुदा उसको बोला जाता है। लेकिन खुदा का एक मतलब ऐसा भी है जो खुद जैसा है। खुद जैसा मतलब हम जैसा, हम मतलब आत्मा, मैं आत्मा, क्योंकि बाबा जो कुछ भी बोलता है वो आत्मा के लिए बोलता है। तो खुदा तुम्हारा दोस्त है। यहाँ पर एक बात, एक मीनिंग इसका ये है कि भगवान जो है वो तुम्हारा दोस्त है। और दूसरा मतलब ये है कि खुद जैसा कोई, खुद जैसा मतलब तुम अपने आप, हम अपने आप ही हमारे सच्चे साथी है, सच्चे दोस्त है। अब हम आत्मा मतलब ओरिजिनल जो हम आत्मा है, हमारे जो निजी संस्कार वाली जो हमारी ओरिजिनलिटी है, वो हम खुद, हम सेल्फ, तो वो तुम्हारा दोस्त है। रावण दुश्मन है। रावण इसका मतलब एक्वायर्ड जो हमारे ये है गुण जो है, दुर्गुण अवगुण, किसी के प्रभाव में आकर जो हमने सीखा है, जो हमारे निजी संस्कार नहीं है, उसको रावण बोला जाता है ना। रावण मतलब जिसके 10 शीश है, जिसके 10 सिर है, जो प्रतीक है विकारों के, कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, आलस्य, ये 10 सिर जो है वो विकारों के प्रतीक है, जिसको हम रावण कहते हैं, है ना। तो खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है। इसीलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। भगवान को प्यार करते हो और रावण को जलाते हो। रावण मतलब विकारों को जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि विकार के वश होकर जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म हो जाता है, और जिसका परिणाम हमारे सामने जो आता है वो है दुख, दर्द, पीड़ा, अशांति, डर, भय, है ना। तो बाबा बोलता है इसीलिए तुम भगवान को प्यार करते हो। क्यों? क्योंकि उसमें संस्कार है। भगवान से, भगवान के पास रहकर तुम्हें सुख, समाधान, शांति जो तुम हो उसकी अनुभूति होती है। और उसके वश में आकर, श्रीमत में रहकर जो भी तुम कर्म करते हो उससे तुम्हें ये सभी सुख समाधान की अनुभूति होती है। तो हम खुदा को प्यार करते हैं और रावण को हम प्यार नहीं करते हैं, वो हमारा दुश्मन है। लेकिन इसमें ये चेक करना है कि क्या सच में मैं खुदा से प्यार करती हूँ? क्या सच में रावण मेरा दुश्मन है? अगर रावण मेरा दुश्मन है तो अभी तक उस रावण का अंश मात्र भी मुझ में क्यों है? अंश मात्र भी मुझे उससे प्यार क्यों है? अगर मैं खुदा से सच्चा प्यार करती हूँ तो क्या जो खुदा के गुण है, जो खुदा के संस्कार है, क्या खुदा को मैंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है भगवान को, या आत्मिक स्थिति में मैं रहती हूँ? ये सेल्फ चेकिंग करनी है। प्रश्न है, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती है? किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती है? उत्तर है, जो बच्चे याद में रह स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है, वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं, बच्चे किसी भी देहधारी को याद न कर मुझे याद करो। जो बाबा हर मुरली में बोलता है
कि किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती है। जो बच्चे याद में रह स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। अब बाबा ने यहाँ में ज्ञान की पॉइंट क्या दी है कि तुम्हें मेरी याद में रहना है ना। तुम्हें जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो मेरे साथ कनेक्ट होकर या कंबाइंड स्वरूप में या मन मनाभव स्थिति में रहकर या मुझे पूछ कर ही तुम्हें करना है। और धारणा की पॉइंट बाबा ने यहाँ पर क्या दी है कि पहले तुम्हें पवित्र बनना है। जो भी पवित्रता बाबा ने बोली है वो पहले तुम्हें पवित्र बनना है। बाबा ने जो पवित्रता बोली है वो है संकल्प में भी किसी के बारे में व्यर्थ या निगेटिव नहीं सोचना है। अगर हमारे सामने कोई आता भी है, पहले का हमारा एक्सपीरियंस उसका क्या है, उसको सिर्फ परखने के लिए रखना है, उसके विकारों को जानने के लिए रखना है, ना कि सोचने के लिए कि नहीं ये तो पहले से ही ऐसे है, ये नहीं कभी सुधरेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे, ये आते हैं तो मुझे टेंशन हो जाती है, मुझे तो बस अनकंफर्टेबल फील हो जाता है, मैंने इनके साथ रहना ही नहीं है, मैं इनके साथ रह नहीं सकती हूँ, मैं इनके साथ बात ही नहीं कर सकती हूँ। नहीं, ये जब पवित्र बनना बाबा जो बोलता है वो ये है कि शुभ भावना शुभ कामना। उनका जो विकार है वो हमने पहचान लिया, लेकिन अब हम उन विकारों से उनको मुक्त करने के लिए उनको शक्तियाँ दे रहे हैं। तो धारणा की पॉइंट क्या है कि मुझे पवित्र बनना है। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, ये धारणा है। और सेवा क्या है कि दूसरों को पवित्र बनाना है, दूसरों को आप समान बनाना है ना। तो ज्ञान, धारणा और सेवा और योग का तो बाबा ने बीच में बोल ही दिया है कि हमेशा मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। तो जो बच्चे याद में रहकर स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, मतलब ज्ञान क्या है कि याद में रहना है। योग कैसा है, हर कर्म करते हुए तुम्हें योग में रहना है। धारणा क्या है, तुम्हें पवित्र बनना है। और सेवा क्या है, तुम्हें दूसरों को आप समान बनाना है। यहाँ पर भी बाबा ने पहले धारण करने के लिए बोला है, फिर सेवा के लिए बोला है। पहले पवित्र बनना है, फिर पवित्र बनाना है, तो डिससर्विस नहीं होगी। उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है, वे बहुत ऊंच पद पाते हैं, है ना। क्योंकि जब हम पवित्र जब है, हम कोई भी किसी से अपेक्षा में नहीं है, क्रोधित नहीं होते हैं, जेलसी जलन नहीं है, ना हम ईर्ष्या करते हैं, ना मत्सर करते हैं, ना अहंकार दिखा रहे हैं, ना आलस में है, ऑलवेज ऑन द टोज, है ना। हमेशा हम तैयार रहते हैं, हमेशा हम रेडी रहते हैं, है ना। तो फिर क्या है कि सामने वाला देख रहा है, सामने वाले को कुछ ना कुछ तो हमें अलग दिख रहा है। आत्मा की खुशबू जो बाबा बोलता है वो मिल रही है, वो महसूस हो रही है। सुख, वो जो शांति है, आत्मिक शांति है, वो महसूस हो रही है ना। तो ऑटोमेटिकली आत्मा हमें फिर आशीर्वाद ही देगी ना, हमसे पंगा क्यों लेगी या फिर हमें हमारे बारे में गलत क्यों सोचेगी, है ना। तभी बाबा बोलता है कि ऐसे जो है कि जो याद में खुद रहते हैं, खुद पवित्र बनते हैं, कोई गलत संकल्प किसी के बारे में नहीं करते हैं, दूसरों को भी समय प्रमाण मनसा वाचा कर्मणा ज्ञान रत्नों का दान करते रहते हैं। समय प्रमाण ही बहुत इम्पोर्टेंट है। समय प्रमाण जो करते रहते हैं तो उनको अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है, वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। अब क्या आशीर्वाद से हम ऊंच पद मिलेगा, क्योंकि बाबा खुद बोलता है, यहाँ तो बाबा बोल रहा है तुम्हें आशीर्वाद मिलती है, ऊंच पद पाते हैं, लेकिन बाबा मुरलियों में हमेशा बोलता है कि मेरी आशीर्वाद से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मेरी आशीर्वाद की वजह से तुम ऊंच पद या श्रेष्ठ पद नहीं पाओगे, तुम पावन नहीं बनोगे। तो बाबा बोलता है कि मेरी आशीर्वाद से भी नहीं तुम ऊंच पद पाते हो, है ना। तो यहाँ पर आशीर्वाद मिलती है तो हमें पुश मिलता है। और ऊंच पद किस लिए मिलता है, क्योंकि अगर हम संपूर्ण पवित्र है तो हम धारणाएं कर रहे हैं ना, सभी दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कार, इनकी धारणा हम कर रहे हैं। वो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में चाल चलन से, सूरत सीरत से ये दिख रहा है ना। तो वो हमारा नेचुरल नेचर बन रहा है। संपूर्ण पवित्र मतलब उसमें कितना कुछ आ गया, है ना, कि हम रहम दिल है, सभी शक्तियाँ हम में है, हम शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं कर रहे हैं,
हम हमेशा सकाश दे रहे हैं, हम हमेशा निर्बलों में बल भर रहे हैं। हम किसी से कोई अपेक्षा नहीं कर रहे, ना कोई जलन, ना कोई ठगी, ना किसी से कोई अहंकार, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा नेचुरल नेचर बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ पद तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम समय रहते अपने आप को संपूर्ण बना रहे हैं, जिस वजह से समय रहते हम कर्मातीत बन जाएंगे, तो फिर ऊंच पद मिल जाएगा। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं, बच्चे किसी भी देहधारी को याद न कर मुझे याद करो। मतलब मरजीवा बन जाओ, उपराम बनो, साक्षी दृष्टा बनो, मरजीवा बन जाओ। लौकिक में जो कुछ भी तुम जानते थे, जैसे पिछले जन्म का हमें कुछ भी याद नहीं है, किस घर में, किस गली में, किस देश में, किस माँ बाप के घर में, किस भाई बहनों के साथ कहाँ पर काम करते थे, कुछ भी याद नहीं है। कौन सा रंग था, क्या रूप था, है ना, क्या हाइट थी, क्या वेट था, कुछ भी याद नहीं है। कैसे दिखते थे, वैसे लौकिक से मर गए, मरजीवा बन गए। तो सिर्फ और सिर्फ अब अलौकिक जन्म में मेरा कौन है? ये जैसे बाबा के पास आने से पहले इस लौकिक जन्म में हम किसको अपना समझ रहे थे? अभी की इस जन्म की जो फैमिली है उनको हम अपना समझ रहे थे। अब वहाँ से भी मर गए, अलौकिक में आ गए। अब हमारी फैमिली कौन है? सिर्फ बाबा और बाबा के बच्चे, आत्मा, है ना। वो बाबा के जो बच्चे हैं उनकी आत्मिक स्थिति में रहकर वो भी हमारी अलौकिक फैमिली है। अब अलौकिक फैमिली के लिए भी अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो बाबा, जिन्होंने बाबा के ज्ञान को समझा हुआ है वही सिर्फ हमारी फैमिली है, तो अगेन हम देह भान में है, अगेन हम भक्ति मार्ग का ही अपना रहे हैं। अब जो भी बाबा के बच्चे हैं वो सभी हमारे भाई है, वो सभी वही हमारी अलौकिक फैमिली है। तो जो बच्चे याद में रह स्वयं भी पवित्र बनते, दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिलती है, वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं, बच्चे किसी भी देहधारी को याद न कर मुझे याद करो। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट है, श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है। बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है। हर एक वर्ड इसका इम्पोर्टेंट है। श्रीमत पर पवित्र बन, बाबा ने बोला है कि भक्ति मार्ग में भी तुम्हारे अपने पवित्रता की डेफिनेशन थी, अपनी डेफिनेशन थी पवित्रता की, वो नहीं चाहिए, क्योंकि वो देहधारियों ने बनाई हुई पवित्रता की व्याख्या थी, है ना। वो पवित्रता का देहधारियों ने बनाया हुआ मार्ग था कि 4 महीने चातुर्मास है, अगर हम तीर्थ क्षेत्र पर जा रहे हैं तभी पवित्रता की पालना करनी है। वहाँ पर पवित्रता की पालना, इसका मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य था, है ना। और वो भी कई बार तो ऐसे होता था कि सिर्फ अगर कुछ आध्यात्मिक कुछ कर रहे हैं तो तभी उस पवित्रता का पालन करना है। तो ये देहधारियों ने बनाई हुई पवित्रता की व्याख्या थी। बाबा ने यहाँ क्लियरली बोला श्रीमत पर पवित्र बनना है, मतलब बाबा जिसको पवित्रता बोलता है उसको अपनाना है, कि संकल्प में भी किसी के प्रति कोई व्यर्थ और निगेटिव नहीं, है ना। बाबा ने मुरली में बोला हुआ, क्लियरली बोला हुआ है कि ब्रह्मचर्य ये पवित्रता नहीं है, संपूर्ण पवित्रता नहीं है, है ना। ब्रह्मचर्य ये पालन करना नहीं होता है, ये अपने आप पालन हो जाता है जैसे जैसे हम पवित्र बन जाते हैं, क्योंकि किसी से कुछ अपेक्षा ही नहीं है। अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है, किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं कर रहे हैं, किसी से कोई कामना ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो विकार की जो 10 विकार जो बताए जाते हैं उनमें ये बोला जाता है कि काम क्रोध लोभ मोह, लेकिन काम ये काम नहीं है, वो वर्ड है कामना। किसी से हम देह की अपेक्षा कर रहे हैं ना, वो काम, कामना, काम भी कामना से ही आता है ना, तभी हम वहाँ पर अपवित्र बन जाते हैं। तो बाबा ने क्लियरली बोला है कि श्रीमत पर पवित्र बनना है, संकल्पों से पवित्र बनना है।
तुम संकल्पों से पवित्र बनना सीख लो तो और किसी भी बात की तुम्हें फिर धारणा करनी नहीं पड़ेगी, वो धारण हो जाता है। तो श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल। अब आत्मा का कदम बाबा आत्मा के लिए बोलते हैं। आत्मा का कदम मतलब एक एक संकल्प, क्योंकि हमारा एक एक संकल्प ही हमें ड्रामा आगे आगे बढ़ाते जाता है। जो भी हम संकल्प करते हैं आज न कल कभी न कभी प्रत्यक्ष होने वाले हैं, वही हमारा भाग्य बनता है। तो ऐसे ही आत्मा आगे आगे ड्रामा में चलती चली जाती है। तो आत्मा का कदम मतलब संकल्प, एक एक सोच। तो श्रीमत पर पवित्र बन, बाबा जो बोलता है उसको उस पवित्रता को धारण कर हर कदम बाप की मत पर चल। मतलब जो भी संकल्प करोगे, जो भी सोचोगे, उसमें बाप की मत ले लो। बाबा से पूछ कर वो डिसीजन ले लो, बाबा से पूछ कर वो संकल्प करो। बाबा को बता दो कि बाबा मुझे ना ऐसे ऐसे लग रहा है, लेकिन पता नहीं मेरे लिए सही है नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं नहीं जानती हूँ। मैं क्यों? क्योंकि मैंने सरेंडर तुम्हें, अपने आप को मैंने तुम्हें सरेंडर कर दिया है। तो मैं ऐसे ऐसे सोच तो रही हूँ, मैं चाहती तो ऐसे ऐसे हूँ, मुझे लगता तो है कि मुझे ऐसे ऐसे करना चाहिए, या मुझे लगता है कि मुझे ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। ये बाबा की मत लेनी है, बाबा से पूछना है, बाबा से सुनना है और उसको फॉलो करना है। तो बाप की मत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है। इसका ही मतलब क्या है कि हमने मन और बुद्धि तो बाबा को सरेंडर कर दिया है। जैसे बाबा बोलेगा वैसे हम करते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है, वो नेचुरल नेचर बन जाता है। धीरे इतना बाप समीप रहने की वजह से संस्कारों से संपन्न बन जाते हैं, और फिर ऑटोमेटिकली ये संस्कारों को यूज़ करना ही हमारा नेचुरल नेचर बन जाता है। तो मन बुद्धि अगर हमारे कंट्रोल में आ गई तो बाकी की कर्मेंद्रियाँ भी, ये जो पूरा विश्व जो अपना खुद का मुझ आत्मा का जो विश्व है, कर्मेंद्रियाँ मन बुद्धि, ये इस पर मेरा कंट्रोल आ गया, उसकी बादशाही मुझे मिल गई। जब हम स्वराज्याधिकारी बनते हैं, अपनी बादशाही अगर हम अच्छी तरह से निभाते हैं, तो विश्व की बादशाही मिल जाती है। बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है, मतलब विघ्न हरता बनना है, दुख हरता बनना है। वो कैसे? क्योंकि पूरा ज्ञान को समझने की वजह से कारण भी पता चलता है, निवारण भी पता चलता है ना। तो हम दुख हरता सुख करता बन जाते हैं। दूसरी पॉइंट है, मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको बाप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। इसके लिए पहले ये जानना होगा कि मनुष्य मतलब क्या है, और ये भी जानना होगा कि देवता मतलब क्या है ना। मनुष्य स्वरूप क्या है, देवता स्वरूप क्या है। बाबा ने सब कुछ बताया है। मनुष्य बाबा किसको बोलता है? जो पूरी तरह से विकारी है, पूरी तरह से पतित है, जो बाबा को अभी तक जानते नहीं है, उनको बाबा मनुष्य बोलता है ना। और बच्चे किसको बोलता है? अब जिन्होंने बाबा को पहचाना, जिन्होंने बाबा को जाना, उनको बाबा बच्चे बोलता है ना। और देवता मतलब क्या है वो भी बाबा ने बता दिया। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना, ये देवता है। तो मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। मनन चिंतन करना है, विचार सागर मंथन करना है, जान लेना है, समझ लेना है, धारण करना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। वरदान है, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा के कार्य में निमित्त बनना, ये भी कितनी बड़ी बात है। और हम सभी के सभी निमित्त बनकर पूरा कार्य कर रहे हैं। हम सभी निमित्त बन रहे हैं। कैसे? क्योंकि अगर हम हमारी फैमिली में भी है, तो हमारे चाल चलन, सूरत सीरत से, मनसा वाचा कर्मणा से हम बाबा के गुणों को, संस्कारों को, बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। हमें देखकर बाकी के सीख रहे हैं। शायद वो उन्होंने सीखा है, नहीं सीखा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन हर कोई जो हमें देखता है वो अंदर से जानता है कि इनके पास कुछ अलग है। तो ये जो अलग दिखाई देता है,
ये जो विशेषता दिखाई देती है वही बाबा की प्रत्यक्षता है ना। तो आज न कल तो वो सीख ही लेंगे, वो हमें फॉलो करना शुरू कर ही देंगे। तो हम सभी के सभी निमित्त बनकर बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव। तो अब क्या करना है, अपने आप को सेल्फ चेकिंग करनी है कि मैं स्टेज पर हूँ, मैं आत्मा पूरे विश्व के सामने स्टेज पर हूँ, मैं हीरो पार्ट बजा रही हूँ, हर कोई मुझे देख रहा है। अगर हम घर पे भी हैं तो हर कोई मुझे देख रहा है, मुझे देख देख कर रहा है। और ये हम सबको पता है, इसमें अलग कुछ भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जो हम करते हैं वही हमारे बच्चे करते हैं। जो हम करते हैं धीरे धीरे हमारे आसपास वाले हमें जानना शुरू कर देते हैं। जो उनको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, सब कुछ वो वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। हम एक दूसरे को देख कर ही सीखते हैं ना, देहधारियों को देख कर ही सीखते हैं। हमने अपने माँ बाप से सीखा, जो बड़े हैं या फिर जिनके साथ रह रहे हैं, हमसे छोटे भी क्यों ना हो, अगर जिनके साथ हम रह रहे हैं उन्हीं से ही हमने सीखा है। तो देहधारी से ही हमने सीखा हुआ है ना। तो हम भी वैसे ही मनसा वाचा कर्मणा सूरत सीरत स्वभाव संस्कार चाल चलन सबसे हम किसी ना किसी को सिखा रहे हैं। तो हम निमित्त बन रहे हैं। तो अब ये सेल्फ चेकिंग करनी है कि क्या मेरी कल्याण की वृत्ति रहती है। जैसे बाबा हमारे सामने आता है तो ऐसे हमें सिखाता है कि हम कुछ गलत कर ही नहीं सकते। क्या वैसे ही मैं इस स्टेज पर अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। कल्याण की वृत्ति है कि हर कोई बाबा के गुण ही मुझ में देखे, वही सीखे। बाबा के ज्ञान रत्न ही मुझसे निकले, वही सभी सीखे। तो ये कल्याण की वृत्ति भी चाहिए। और शुभ चिंतक भाव, जो ऊपर बाबा ने बताया, संपूर्ण पवित्रता। तो कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बाल के कारण भाव न बदले। हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में ही नहीं आएगी, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। बाबा ने पूरा बता दिया है कि इसको, इस वरदान को प्रत्यक्ष करने की विधि क्या है। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे, मतलब संपूर्ण पवित्र। संकल्प में भी किसी के प्रति कोई भी व्यर्थ या निगेटिव नहीं। भले कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। अडोल भाव मतलब इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि साक्षी दृष्टा, उपराम, मरजीवा। पहले उसने क्या क्या किया है वो कुछ भी याद नहीं रखना है, बस अभी के लिए। अभी ये आत्मा कुछ अपने विकार के वश है, उसमें शक्ति भरनी है। विकार के वश में क्यों है? क्योंकि संस्कारों के या तो उसको पता नहीं है, या जो भी एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है संस्कारों को यूज करने की, वो उसमें नहीं है, शक्ति नहीं है, तो उसमें शक्ति भरनी है ना। तो कुछ भी अगर सामने आ जाए, विघ्न रूप बने, फिर भी उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात के कारण भाव न बदले। जो भी बात सामने आती है उसके कारण भाव ना बदले, मतलब हमारी वृत्ति ना बदले। वृत्ति बदलती है तो दृष्टि वृत्ति है ना, ये बाबा ने हमें क्लियरली बता दिया है। हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यथार्थ मतलब क्या है? जो बाबा ने बोला है वैसे, मैं आत्मा हूँ, सिर्फ परमपिता परमात्मा ही मेरा बाप है, उसके ही साथ मुझे कनेक्टेड रहना है, और सामने वाली आत्मा है। जब ये हमारा भाव होता है, यथार्थ वृत्ति और यथार्थ ये भाव होता है, तो हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, बाबा के साथ कनेक्टेड रहते हैं, सामने वाले को आत्मा देखते हैं, तो ज्ञान की क्लैरिटी आ जाती है। जैसे बाबा हमेशा बोलता है कि मैं भी उतरती कला से आई हूँ, ये भी उतरती कला से आई है, मेरे पास बाबा है, इसके पास तो बाबा भी नहीं है।
तो मुझे ही बाबा से शक्तियाँ लेकर उसको देनी है, क्योंकि मैं इसका भी कल्याण चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये आत्मा भी जो विकार मुझे दिखा रहा है उस विकार से बाहर निकले। अब इसके पीछे और भी एक लॉजिक क्या है, और भी एक कारण क्या है, क्योंकि ये मेरे सामने विकार इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इसके इस विकार को मैं निमित्त बनी हूँ, तभी तो ये मेरे सामने दिख रहा है। क्योंकि जो मुझे दिखाई देगा, सुनाई देगा, जो पढ़ने में आएगा, वो उस सबके साथ में कहीं ना कहीं, चाहे 1% ही सही, लेकिन कर्म से बंधी हुई हूँ, तभी तो वो मेरे सामने आता है। तो हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में ही नहीं आएगी, टाइम बच जाएगा। बाबा बोलता है ना कि इकोनॉमी करो, यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। मतलब बिल्कुल बाप समान बनना है। अव्यक्त स्लोगन, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसीलिए संतुष्ट मणि बन, संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। संतुष्ट मतलब क्या है कि जो हमारे पास है उसको देखना है। हम कितने किस्मत वाले हैं, हम कितने नसीब वाले हैं, हम कितने कोटों में से कोई, कोई में से भी कोई है, क्योंकि हम बाबा के पास है, हम बाबा के साथ है। बाबा ने हमें बुला लिया अपने पास। जिसके लिए पूरी दुनिया दर दर भटक रही है, उसके साथ हम रहते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, बात करते हैं। वो दिखता है हमें, हम उसको प्रत्यक्ष करते हैं, है ना। एक ये भी है संपूर्ण, मतलब पूरी प्राप्ति। एक ये भी है, और दूसरी ये भी है कि संतुष्ट है हम। पीछे जैसे हमने कुछ विकर्म करी किए हैं, कुछ दुख दर्द सामने आए हैं, वैसे इतने सारे हमने सकर्म भी किए हैं कि हमारे पास सब कुछ है। रहने के लिए घर है, खाने के लिए अन्न है, पहनने के लिए कपड़ा है, और बाबा साथ है ना। तो बाबा बोलता है कि जो तुमने पाया है वो तुम्हारे कर्मों की वजह से ही पाया है, तो उसमें संतुष्ट रहो। किसी के पास है, मेरे पास नहीं है। यहाँ तक कि सेवा में भी ऐसे हो जाता है। अब बाबा के पास आने के बाद भी सेवा की वजह से भी हम असंतुष्ट बन जाते हैं कि मुझे 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 ये करना था, नहीं नहीं ये मैंने किया है, नहीं मेरा नाम तो आया ही नहीं, नहीं नहीं ये मेरा स्थान है ना, ये हो जाता है। तो संतुष्ट रहना है बाबा। और ये संतुष्टता कब आएगी? जब हम निमित्त भाव में होंगे, निर्मल स्वभाव से सेवा करेंगे और निर्माण चित्त बनकर सेवा करेंगे। तो पूरा बाबा का है, हम सिर्फ निमित्त मात्र है। वो एक संतुष्टता है, और दूसरी कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बाबा है, तो चिंता करने की क्या बात है, सभी की सभी प्राप्ति हो गई। और ये जब संतुष्टता, ये श्रृंगार है। जैसे लौकिक में होता है ना कि हम जितने अपनी इस देह को सजाते हैं, उतना ये देह अच्छा दिखता है, ब्यूटीफुल दिखता है। इतना सजाते हैं हम देह को, पूरे नखशिखांत, पूरे सर से लेकर पाँव तक कितना ब्यूटीफुली हम सजाते हैं, और कितना वो ब्यूटीफुल दिखता भी है। तो अब बाबा आत्मा के लिए बोल रहा है ना। तो बाबा बोलता है कि अब तुम बस आत्मा का श्रृंगार करो, तो पूरा तुम्हारे चाल चलन, सूरत सीरत, स्वभाव संस्कार से ब्यूटी ही दिखाई देगी, और वो भी संपूर्ण पवित्र, है ना। इस हर एक को तुम्हें देवी देवता ही नजर आएंगे, हर एक को तुम्हें भगवान ही नजर आएगा। तो क्या है, भगवान के आगे तो हर कोई झुकता ही है ना, देवी देवताओं के आगे हर कोई झुकता है। देवी देवताएं, भगवान, इनके सामने जाकर कोई भी कुछ भी गलत नहीं सोच सकता, है ना। तो वही श्रृंगार है। तो संतुष्टता मतलब हमेशा हम खुशनुमा रहेंगे, बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है। तो आज हम होमवर्क लेंगे कि मेरे लाइफ में, इस लौकिक में भी और अलौकिक में भी, ऐसा क्या है मेरे पास कि जिसकी मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरे लिए प्राप्ति है। मेरे अच्छे कर्मों के परिणाम के स्वरूप मेरे सामने क्या क्या अच्छा आया हुआ है, कौन कौन से आराम है, कौन कौन से सुख है। आराम होता है देह के लिए, सुख होता है आत्मा के लिए, है ना। क्योंकि आरामदायी जीवन है, इसका मतलब ये नहीं है कि सुखी जीवन है। 5-5 करोड़ की गाड़ी में बैठकर जो बहुत आराम देती है, एसी है, सीट्स अच्छी है ना, अंदर भी कॉफ़ी और ये रखने के लिए जगह है, स्पेशियस है,
5 करोड़ की गाड़ी आराम देती है देह को, लेकिन क्या वो 5 करोड़ की गाड़ी आत्मा को सुख देती है? 5 करोड़ की गाड़ी में आराम से बैठ के भी इंसान रोता है क्योंकि वो दुखी है। तो आज हम होमवर्क लेंगे कि लौकिक में भी और अलौकिक में भी ऐसा मैंने पीछे इतने अच्छे सारे कर्म किए हैं कि कौन कौन सी आराम की चीज़ें मेरे पास है और क्या क्या कौन सा सुख मेरे पास है ना। शांति, सुख, जो भी है कि सुख को देखने का नज़रिया है, वृत्ति है ना। तो आज हम ये होमवर्क लेंगे और अपने आप को संतुष्ट मणि बनाएंगे। और सबसे ज़्यादा संतुष्टता हमें किससे मिलती है वो भी हम चेक करेंगे। तो संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसीलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। अव्यक्त इशारे, एक मत अर्थात एकता का वातावरण बनाने के लिए समाने की शक्ति धारण करो। भिन्नता को समाओ, हर एक की विशेषताओं को देखो, कमियों को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं कि देखना नहीं चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो इसकी कमी भी ग्रहण है, उसे कभी नहीं देखो। अब इसमें बाबा ने और भी एक क्या हमें ये दे दिया, पॉइंट दे दिया कि खाने पीने का ध्यान रखना है ना। जो बाबा ने यहाँ पर बोला कि किसी की कमियों को मत देखो, कमियों को देखते हैं तो कहते हैं कि ग्रहण लग जाता है। क्यों? क्योंकि किसी की कमी देखते हैं तो उसके ऊपर हमारे संकल्प चलते हैं, है ना। कि अगर कोई क्रोधी है, कोई अपेक्षा बहुत ज़्यादा अपेक्षा करने वाला है, मतलब संतुष्ट नहीं है, कोई अगर बहुत ज़्यादा अहंकारी है, आलसी है, अगर जलन कर महसूस करने वाला है, द्वेष उसको होता है ना। ऐसे अगर कोई आत्मा सामने आती है, उसके विकारों को हम देखते हैं तो उसी के ऊपर संकल्प शुरू होते हैं। विकारों को परखना है, देखना नहीं है। परखना किसी लिए इस क्यों है? क्योंकि उसको बस परखा, उसको बस 1 सेकंड में उसको जान लिया, फिर उसके आधार पर उसको शक्तियाँ दे दी कि वो भी उस विकार से बाहर निकले। उसको अगर हम देखते रहेंगे, उसके गुणों अवगुणों को, दुर्गुणों को, विकारों को, तो वही संकल्प चलते रहेंगे। वही संकल्प चल रहे हैं, इसका मतलब हम उसके प्रभाव में आ रहे हैं, है ना। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इस क्यों में लग रहे हैं तो अपवित्र बन रहे हैं, तो उसके प्रभाव में आ रहे हैं तो हमें भी ग्रहण लग जाता है ना। तो ग्रहचारी बैठ जाती है। तो किसकी कमी भी ग्रहण है, उसे कभी नहीं देखो। तो क्या हो रहा है कि हाँ, आत्मा जो है वो अगर किसी और के गुणों अवगुणों का, दुर्गुणों को, विकारों के बारे में सोच रही है, मतलब आत्मा वही अन्न खा रही है ना, वही विकार जो है वो ग्रहण कर रही है। तो खान पान जो बाबा बोलता है, तो पहले आत्मा के लिए जो बोलता है वो आत्मा का खान पान, मतलब हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। अगर किसी के विकार देखे, उसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया, तो उस विकारों को हमने ग्रहण किया। तभी बाबा बोलता है कि अपवित्र के हाथ का खान पान नहीं करना है। अब अपवित्र आत्मा, हाथ मतलब अपवित्र आत्मा के जो विकार है, तो उसके प्रभाव में आना नहीं है। अब ये बाबा किस लिए सब कुछ बोल रहा है? संगठन के लिए बोल रहा है। क्योंकि हमें ये आदत होती है किसी के दोषों को, अवगुणों को, दुर्गुणों को, विकारों को देखने की, तो जो हमारी अलौकिक फैमिली है, कहते तो हम अलौकिक फैमिली है, होते तो हम बहुत खुश हैं अलौकिक फैमिली से, लेकिन देखने की जो हमारी अभी आदत है तो वो हम दुर्गुणों को ही देखते हैं। तो फिर संगठन में नहीं रह सकते, संगठन की जो पावर होनी चाहिए वो नहीं हो सकती है। इसीलिए बाबा बोलता है हर एक को अपने में संभालो। और जैसे कल परसों की मुरली में बाबा ने बोला था कि अपनी कमी को जैसे हम पब्लिक में नहीं लाते हैं, अपनी कमी को हम जैसे छुपा के रखते हैं, वैसे हर एक की कमी को छुपा के रखना है, परखना है, उसको शक्तियाँ देनी है, एक दूसरे के साथ उसके बारे में बात नहीं करनी है। तो ये बाबा संगठन के लिए बोलता है। ओम शांति।